करनाल जिले की घीड़ अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद में की जा रही बड़ी धांधली उजागर हुई है। मंडी से मिल रही गड़बड़ी की सूचना के बाद उच्च अधिकारियों ने घीड़ मंडी की अवाक और गेट पास की जांच की थी। जांच के मुताबिक मंडी में करीब 30,000 क्विंटल धान की अवाक हुई थी, लेकिन मिलीभगत के चलते गेट पास 50,000 क्विंटल के काटे गए। 20,000 क्विंटल धान के गेट पास जारी कर दिए गए, लेकिन ये धान मंडी में आया ही नहीं। मार्केट कमेटी के कर्मचारियों व खरीद एजेंसी के साथ मिलीभगत करते हुए आड़तियों और राइस मिलर्स ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। जांच के दौरान मंडी की फिजिकल वेरिफिकेशन में खरीद की जा रही धांधली पकड़ी गई। फर्जीवाड़े के आरोप में मार्केट कमेटी के 4 कर्मचारियों, 28 आड़तियों व 10 राइस मिलर्स पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा घीड़ मंडी में नियुक्त खरीद एजेंसी के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। देखें करनाल से हरीश चावला की यह रिपोर्ट। सिर्फ मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, सेक्रेटरी साहब से जो करेंगे। नहीं, हमें तो सिर्फ ये है कि मंडी कैसे चल रही है। मंडी ठीक चल रही है और सेक्रेटरी साहब से करनी पड़ेगी बात। यहाँ व्यवस्था क्या क्या, हमें तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। आप तो देख रहे हैं ना व्यवस्था क्या क्या है यहाँ पे। किस तरह की व्यवस्था पूछना चाहिए। यहाँ जो फसल लेके आता है किसान, उसका वजन कैसे होता है, गेट पास कैसे कटता है। मौके पे जैसे यहाँ गेट पास कट रहे हैं, मौके पे अंदाजे से उसका गेट पास काटते हैं, उसका ट्राली का माल देख के। अच्छा जी, वजन के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। वजन के लिए कुछ नहीं है। यहाँ से अलावा भी कहीं है बाहर एक ओपन फड है, वहाँ से 3 आदमियों को मतलब वो डाल रहे हैं माल, वो गेट पास यहाँ कटवाते हैं और वो वहाँ माल डालते हैं। कुछ ऐसे है कि जो एक्स्ट्रा गेट पास कटे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकारी आए थे, रूटीन चेकिंग थी, अभी वो जांच चल रही है, जो आएगा उसका पता लगेगा। यहाँ से ई नेम के भी गेट पास जारी कर रहे हैं। ई नेम, ये मंडी ई नेम पे नहीं है, ये ई खरीद पर है मंडी। कुछ मैनुअल हुए, मैनुअल कोई गेट पास नहीं है। शुरू में जब सीजन खरीद शुरू नहीं हुई थी तब हुए थे, बाद में वो ऑनलाइन हो गए थे। तो ऐसे कितने गेट पास होंगे ये? अब ये तो ज़बानी तौर पे कहना मुश्किल है। जी सर बताएं, तो ज़िले की मंडियों में धान की खरीद प्रक्रिया कैसे चल रही है? धान की जो खरीद है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और हमारे ज़िले में अभी तक, अगर मैं आज दोपहर में 3 बजे तक की बात करूं तो लगभग 4.25 लाख क्विंटल धान आ चुका है, जो कि पिछले साल जितना धान आया था उसका लगभग 40% है। यानी मैं कहूँ कि लगभग 40% जो धान हमारे पास जो पूरे सीज़न में आना होता है उसका 40% ज़िले की 15 मंडियों में आ चुका है। और जितना आया है उसके लगभग हमारी 90% की खरीद भी हो गई है और लगभग 55% की लिफ्टिंग भी हो गई है। और उसके बाद पेमेंट भी होनी शुरू हो गई है, लगभग 25% पेमेंट भी हमने कर दी है, जिसका टोटल अमाउंट लगभग 40 करोड़ के करीब बनता है। सभी जो हमने एक मंडी पे हर एक IAS या HCS अधिकारी की ड्यूटी लगाई है नोडल ऑफिसर के तौर पे, और उनको सख्त हिदायत दी गई है कि सबसे ज़्यादा वो फोकस प्रोक्योरमेंट पे करें, लिफ्टिंग पे करें और पेमेंट पे करें, कि जैसे ही पैडी आए वो ख़रीदी जाए, उसके बाद तुरंत जो है उसकी लिफ्टिंग हो ताकि मंडी में चौकिंग ना हो, जाम ना लगे, और उसके बाद किसानों के खाते में तुरंत पेमेंट जाए, क्योंकि सरकार ने भी कहा हुआ है कि 72 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते में पेमेंट हो जानी चाहिए। इस प्रकार से पैडी की प्रोक्योरमेंट सुचारू रूप से चल रही है। तो कई मंडियों पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि घीड़ मंडी का मामला है, चाहे करनाल का है। जो हमने बेसिकली नोडल ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं, कई सारी कंप्लेंट्स भी हमारे पास आती हैं, उसके तौर पे सारे जो ऑफिसर्स हैं वो बड़ी डिटेल में मंडियों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में घीड़ मंडी का एक मामला हमारे सामने आया था, जिसमें जो बेसिकली पैडी जितनी फिज़िकली पाई गई उससे ज़्यादा की पैडी के गेट पास काट दिए गए। और उसकी मुख्य वजह ये रही कि कुछ मिलर्स हैं उनके पास डायरेक्टली पैडी पहुंचा दी गई। इस पैडी की जो मात्रा है लगभग 20,000 क्विंटल है और हमने आइडेंटिफाई कर ली है इसको, और उसमें अभी तक इसकी कोई पेमेंट नहीं की गई है। इस संबंधित जो 4 लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी जिम्मेदारी वहाँ देख रेख करने की थी, जो मार्केट कमेटी से संबंधित थे, उन 4 के खिलाफ हमने FIR कराने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही 28 ऐसे आड़ती पाए गए जो फिज़िकली वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिसको हम कहें कि सुपरफिशियल आड़ती थे या बोगस आड़ती थे, जिनके थ्रू ये 20,000 क्विंटल पैडी की प्रोक्योरमेंट की गई। हमने उनके खिलाफ भी FIR के आदेश दिए हैं। और जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी के जो प्रतिनिधि थे वहाँ पे, उनकी हमने शो कॉज की है, उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि भाई उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इससे इस तरह की जो इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, इससे उनमें डर पैदा होगा, किसी भी कीमत पे हम
इस प्रकार की जो गलत गतिविधियां हैं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो खरीद है धान की सुचारू रूप से चलती है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।